पर जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने ये समझा था कि हमारे पास डिजिटल जो सिग्नेचर होता है वो हमारे पास ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। ठीक, अब हम डिजिटल सिग्नेचर्स के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में लास्ट क्लास में हमने जो डिजिटल सिग्नेचर स्टार्ट किया था ना, डिजिटल सिग्नेचर का जो हमने कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, और डिजिटल सिग्नेचर में देखा था कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन की दुनिया में जब भी आप कोई भी ऐसे सिक्योर कम्युनिकेशंस करते हो तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशंस, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशंस के लिए एक जो मैकेनिज्म जो आपका काम आता है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। और डिजिटल सिग्नेचर जो हमें प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड क्या करता है हमें? ऑथेंटिकेशन, हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, साथ में क्या प्रोवाइड करता है? हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में क्या प्रोवाइड करता है? हमें नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें ये तीन चीज प्रोवाइड करता है कौन? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, और देखो अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस पर्सन ने डेटा भेजा है वो सही पर्सन होना चाहिए, मतलब किसी पर्सन की आइडेंटिटी को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं पर्सन्स आइडेंटिटी, है ना। तो पर्सन्स की जो आइडेंटिटी होती है उसे हम ऑथेंटिकेशन के नाम जानते हैं। सही पर्सन ने डेटा आपका क्या किया है? सेंड किया है, तो उसको हम क्या कर लेंगे? ऑथेंटिकेट कर लेंगे। और ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली हम जो काम करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो आपके किस पर बेस्ड होता है? एसिमेट्रिक की साइफर बेस्ड होता है। हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास में एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट होता है। और एसिमेट्रिक की साइफर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हम दो की को काम में लेते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की को। तो यहाँ पे हमारे पास में दो की होती है अलग अलग, जिसको हम बात करते हैं किस नाम से? जिसको हम पब्लिक की और प्राइवेट की के नाम जानते हैं। पब्लिक की और प्राइवेट की के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और पब्लिक की और प्राइवेट की है, ये बेसिकली हमें मैसेज के अंदर हमें ऑथेंटिकेशंस के रूप में, हम पर्सन्स की आइडेंटिटी के रूप में हम ऑथेंटिकेशन करते हैं उसे। उसके बाद में सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी। अब देखो इंटीग्रिटी का मतलब है कि किसी भी टाइप से कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, जो डेटा है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं नो चेंजमेंट, है ना, नो चेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे नो चेंजमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कि डिजिटल सिग्नेचर्स होता है ना, वो बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बना हुआ नहीं होता है। डिजिटल सिग्नेचर होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बना हुआ नहीं होता है। भाई अगर जैसे फिजिकल दुनिया की बात करें तो फिजिकल दुनिया में जनरली आप क्या करते हो? जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ये प्रूफ करना होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, इस डॉक्यूमेंट्स में किसी टाइप से कोई अल्टरेशन नहीं किया गया। ठीक है, तो फिजिकल दुनिया में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई, मान के चलो हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है, और इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें क्या करना है? इस डॉक्यूमेंट्स की हमें इंटीग्रिटी प्रूफ करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सही है, इसके अंदर कोई भी अल्टरेशन नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो? क्या करते हो? इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हो। क्या करते हो? साइन करते हो, है ना। फिजिकल दुनिया में इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट्स की इंटीग्रिटी के लिए आप क्या करते हो? आप साइन करके छोड़ देते हो। और जब आप साइन करते हो तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को इस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा प्रॉपरली रीड किया गया है, और इस डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे कोई अल्टरेशन नहीं है। और बाई चांस कोई छोटा मोटा अल्टरेशन होता है तो वहां अल्टरेशन पे ऊपर भी आप क्या करते हो? साइन करते हो। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल दुनिया में तो इस टाइप से साइन करके प्रूफ कर लेंगे कि इस पर्सन ने साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, तो इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट सही है, इसमें किसी टाइप से कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। लेकिन इस सेम कॉन्सेप्ट को जब लॉजिकल दुनिया में, जब सेम कॉन्सेप्ट को हम ऑनलाइन दुनिया में इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि हमें जो डेटा प्राप्त हुआ है उस डेटा के अंदर कहीं से कोई अल्टरेशन नहीं हुआ, वो डेटा सही प्राप्त हुआ है। भी पता लगे कि अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ मनी ट्रांसफर करनी है, जैसे मान चलो अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ मनी ट्रांसफर करनी है। एक अकाउंट ए है और एक अकाउंट क्या है? बी है, इसमें कुछ मनी ट्रांसफर करनी है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पे अकाउंट ए से अकाउंट बी में जब मनी ट्रांसफर किया तो अकाउंट ए ने जो रिक्वेस्ट किए वो रिक्वेस्ट किए कितने रुपए ट्रांसफर करने? 1000 रुपए ट्रांसफर करने। ठीक है, और मान चलो बीच में कोई एक थर्ड पर्सन बैठा है, उसने क्या किया? उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी कि 1000 ट्रांसफर नहीं करने, कितने ट्रांसफर करने? उसने रिक्वेस्ट भेजी कि यहाँ पे 10,000 ट्रांसफर करने। आपके रिक्वेस्ट को अल्टर करके फिर क्या कर दिया? आगे फॉरवर्ड कर दिया।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में सारा जो गेम चल रहा है, सारा जो काम हो रहा है वो ऑनलाइन काम हो रहा है। अब इस टाइम पे इन चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास में ऐसा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि आप ये चीज आइडेंटिटी कर सको, ये चीज आप प्रूफ कर सको कि जो पर्टिकुलर डेटा आपको मिला है उस डेटा में कहीं पे कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है। और उसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट। हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे मैसेज डाइजेस्ट की। मैसेज डाइजेस्ट, अब देखो मैसेज डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो समझो आप, मैसेज डाइजेस्ट मतलब क्या होता है। मैसेज डाइजेस्ट मतलब होता है कि आपके पास में एक जो बड़ा सा मैसेज होता है ना, उस मैसेज की हम एक डाइजेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और उस डाइजेस्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं, हम उस डाइजेस्ट वैल्यू के ऊपर हम कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, और वो जो एल्गोरिथम है ना, वो एल्गोरिथम फिर क्या करेगा, वो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे अप्लाई होती है, और ये प्रूफ किया जाता है कि आपका जो डेटा है वो अल्टर नहीं हुआ। जैसे समझो इस कॉन्सेप्ट समझो, मैसेज डाइजेस्ट कॉन्सेप्ट समझो कि हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर मैसेज है, एक पर्टिकुलर मैसेज है, ठीक है। अब है ना, ये जो मैसेज होता है ना, ये अलग अलग साइज का हो सकता है भाई, आपके पास में आप पता है ना, जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो अलग अलग साइज का आपके पास डेटा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे मैसेज के अंदर इस मैसेज की एक डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जो डाइजेस्ट वैल्यू होगी ना वो फिक्स वैल्यू होगी, जिसको हम मैसेज का फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे समझो, देखो मान के चलो आपके पास में डेटा ग्रुप में आपके पास ऐसे डेटा है, जैसे आपके पास डेटा है 151291552591345, कुछ भी डेटा, इस टाइप से कोई भी डेटा है, ठीक। अब आप क्या करना है, अब इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की एक डाइजेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है। तो मान चलो आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया मोड 100, आपने क्या कर दिया मोड 100। मोड 100 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर डेटा पे जब हम 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस पर्टिकुलर मैसेज का रिमाइंडर क्या आएगा 100 से भाग देने पर 95 भाई, जब हम 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 95 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो मैसेज है, इस मैसेज की लेंथ हमारी कितनी भी हो, इस मैसेज की लेंथ कितनी भी हो, जब भी हम उस मैसेज को मोड 100 करेंगे तो हमारे पास में एक फिक्स्ड साइज का एक डाइजेस्ट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, फिक्स साइज का एक डाइजेस्ट वैल्यू मिलेगी। इसको हम बेसिकली इस मैसेज का फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसेज का फिंगरप्रिंट कहते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर डाइजेस्ट वैल्यू ना, इस डाइजेस्ट वैल्यू पे हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की हेल्प से हम इस डाइजेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये तो सिंपल से एक मेथड है आपको समझाने के लिए कि आप डाइजेस्ट वैल्यू निकालते कैसे हो। ये एक एल्गोरिथम की हेल्प से डाइजेस्ट वैल्यू निकाली जाती है, और ये काम सेंडर और रिसीवर दोनों करते हैं, ये काम सेंडर और रिसीवर दोनों करते हैं। और अगर दोनों के पास सेम डाइजेस्ट वैल्यू प्राप्त हो गई तो इसका मतलब है कि उस डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, डेटा आपका क्या ओरिजिनल है, ठीक है। तो मैसेज डाइजेस्ट का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये मैसेज का एक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। तो अगर मैसेज डाइजेस्ट की बात करूं तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका फिंगरप्रिंट ऑफ मैसेज, ये मैसेज का एक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। अच्छा, मैसेज डाइजेस्ट में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट में मैसेज डाइजेस्ट में क्या करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट में वेरिएबल साइज डेटा को वेरिएबल साइज डेटा पर एल्गोरिथम अप्लाई करके एक फिक्स्ड साइज डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, एक फिक्स्ड साइज डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ठीक। एक बार समझ लो, फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर समझाया गया। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर मैसेज है, उस मैसेज पे हमने क्या किया, एक हैश फंक्शन अप्लाई किया। एक हैश फंक्शन अप्लाई किया। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिली, एक डाइजेस्ट वैल्यू मिली। क्या मिली, एक डाइजेस्ट वैल्यू। इस पर्टिकुलर डाइजेस्ट वैल्यू को हमने क्या किया, हमने इस चैनल के माध्यम से भेज दिया। अब देखो ये जो डाइजेस्ट वैल्यू है, इस डाइजेस्ट वैल्यू के ऊपर वापस से हम क्या करेंगे, वापस से हम सेम काम करेंगे।
वापस हम सेम क्या करेंगे, हैश फंक्शन अप्लाई करके, और हम क्या करेंगे, हम हमारे पास में जो ओरिजिनल मैसेज देखो है ना, एक तो डाइजेस्ट वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है, एक डाइजेस्ट वैल्यू कोई भी जैसे मैसेज था, जैसे एक बहुत बड़ा सा मैसेज था, जैसे आपका एक बहुत बड़ा सा मैसेज था, जैसे आपके पास मैसेज इस टाइप से, देखो एक मैसेज था इस टाइप से ना, मैसेज था 9231592155 ऐसे कोई मैसेज था, ठीक। अच्छा, आपने क्या किया, आपने हैश फंक्शन रूप मान चो आपने क्या अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया यहाँ पे मोड 100 अप्लाई किया। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जो डाइजेस्ट वैल्यू है, डाइजेस्ट वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई, 25, क्या प्राप्त हुई 25। देखो 25 जो डाइजेस्ट वैल्यू ना, उसको आपने किसके पास भेज दिया, रिसीवर के पास भेज दिया, और साथ में रिसीवर के पास आपने मैसेज भेज दिया, साथ में क्या भेज दिया, मैसेज भेज दिया। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर चेक करेगा कि भाई प्राप्त डाइजेस्ट वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हुई है, 25 मुझे प्राप्त डाइजेस्ट वैल्यू प्राप्त हुई है। अच्छा, उसके अलावा रिसीवर वापस से क्या करेगा, डाइजेस्ट वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करेगा। रिसीवर क्या करेगा, सेम मैसेज कौन सा है, सेम मैसेज कौन सा है, 9231592155, इसके ऊपर वापस से क्या करेगा, वापस से एक फंक्शन अप्लाई करेगा और इसकी डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो देखो रिसीवर ने वापस से क्या किया, एक एस फंक्शन अप्लाई किया, इसकी डाइजेस्ट वैल्यू क्या की, कैलकुलेट की। अब डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट की, तो डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद कौन सी कितनी प्राप्त हुई, 25, और रिसीव डाइजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25। तो अगर ये दोनों सेम होती है, अगर दोनों सेम होती है तो इसका मतलब है कि आपके मैसेज हैं, उस मैसेज को रख लिया जाएगा, मैसेज के अंदर कोई भी अल्टरेशन नहीं हुआ। और अगर ये प्राप्त डाइजेस्ट वैल्यू और कैलकुलेटेड डाइजेस्ट वैल्यू अगर अलग अलग होती है, तो इसका मतलब क्या, आपके मैसेज के अंदर कोई अल्टरेशन हुआ है, मैसेज के अंदर कोई अल्टरेशन हुआ है ना। ये तो मैंने बहुत एक सिंपल मेथड बताया, ऐसा सिंपल मेथड नहीं होता है। एक क्या होता है, एक यहाँ पे एक फंक्शन होता है, ये हैश फंक्शन होता है। इस हैश फंक्शन रूप में जनरली हम किसको काम लेते हैं, जैसे हम काम लेते हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम, हम काम लेते हैं, जैसे हम काम लेते हैं यहाँ पे MD5 माई मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, इस टाइप के एल्गोरिथम काम में लेते हैं। वो एल्गोरिथम क्या करती है, एक बहुत बड़े से मैसेज का एक छोटा सा क्या करती है, एक छोटा सा डाइजेस्ट वैल्यू आपको देती है, और वो जो डाइजेस्ट वैल्यू है ना, उस डाइजेस्ट वैल्यू को आप क्या करते हो, आप रिसीवर को भेज देते हो। और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर भी सेम काम करता है, जो आपके पास में रिसीवर के पास में जो मैसेज है, उस पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन लगा के डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। एक डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है, एक डाइजेस्ट वैल्यू से प्राप्त होती है, दोनों क्या करता है, मैच कर लेता है। अगर दोनों मैच हो जाती है तो रिसीवर ये श्योर हो जाता है कि मेरे पास जो प्राप्त डेटा है वो कहीं भी अल्टर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम मैसेज की इंटीग्रिटी कायम करते हैं। अब है ना, मैसेज की इंटीग्रिटी कायम करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट में अब हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की बात करते हैं। हमारे पास हम कॉन्सेप्ट रूप में बात करते हैं कि मैसेज के ऑथेंटिकेशन कोड की बात करते हैं। अब देखो हमारे पास कोई भी एक मैसेज है, कोई भी मैसेज है, एक जो मैसेज है, उस मैसेज के ऊपर हमने क्या किया, एक सीक्रेट की को अप्लाई किया, और सीक्रेट को अप्लाई करके क्या किया, एक हैश फंक्शन के द्वारा हमने क्या किया, एक कोड निकाला, जिसको मैं कह रहा हूं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। क्या निकाला है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड निकाला। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज था, ओरिजिनल मैसेज और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड दोनों को ही हमने क्या किया, इस इनसिक्योर चैनल के माध्यम से हमने ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। दोनों को हमने इस इनसिक्योर चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका रिसीवर होता है, ये रिसीवर भी सेम काम करेगा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्या प्राप्त हुआ, एक तो क्या प्राप्त हुआ, मैसेज, एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्राप्त हुआ। अब रिसीवर इस मैसेज का तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड निकाल लेगा, और एक जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्राप्त है उसके साथ क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा, और उसके साथ कंपेयर करके अगर वो दोनों सेम है तो क्या करेगा, रख लेगा, और नहीं तो क्या कर देगा, डिस्कार्ड। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रिटी के ऊपर बात करते हैं। मैसेज की इंटीग्रिटी हमारी कायम है नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक बार नोट डाउन करो यहां से, मैसेज डाइजेस्ट, जिसके अंदर हम फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। हैश फंक्शन बनाना बहुत बड़ा और मुश्किल काम होता है, बिल्कुल सही बात है। हैश फंक्शन कोई आसान फंक्शन नहीं होता। हैश फंक्शन एक बहुत डिफिकल्ट एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हुए एक फंक्शन बनाया जाता है, एक नॉर्मल। इतना इजी थोड़ी होता है यार हैश फंक्शन। हैश फंक्शंस के ऊपर जो आपने जो डाइजेस्ट वैल्यू प्राप्त किए हैं उसको निकालना इतना आसान थोड़ी होता है। हैश फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। ये तो जस्ट समझाने के लिए आपको आसान सा छोटा सा मैंने एक ऐसे एग्जांपल ले रखा, नहीं ऐसे इतना इजी हैश फंक्शन थोड़ी चलता है।
कल नेटवर्क, कल सिक्योरिटी क्लास नहीं हुई थी, नेटवर्क की हुई थी बस कल। हो गया नोट डाउन। देखो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप मैंने नोट डाउन जिस हिसाब से मैंने दर्शाया है इस हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। ये बेसिकली क्या है, ये मैसेज की डाइजेस्ट निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है। और मैसेज डाइजेस्ट के लिए हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे हैश फंक्शन की बात करते हैं। और हैश फंक्शन के रूप में जनरली हम MD5 हो गया, सिक्योर हैश एल्गोरिथम होगी, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, काम में लेते हैं यहाँ पे ना। चैनल इम्यून टू चेंज मतलब चैनल इसमें अल्टर नहीं कर सकता ना। अटैक अल्टर नहीं कर पाएगा ना। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको इसलिए सिखाया जाता है अच्छे तरीके से, जिससे कि आपका क्वेश्चंस अगर कोई भी केस स्टेट टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप उसका आंसर दे सको। जैसे मान चलो ये जो पर्टिकुलर जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी डायग्राम पे केस स्टेट टाइप क्वेश्चन बना दिया गया है। केस स्टेट टाइप क्वेश्चन ऐसे बना दिया गया है, जैसे सपोज करो एक रोहित नाम का लड़का है, एक मोहित नाम का लड़का है। रोहित और मोहित जो दो जो आपस में जो फ्रेंड है, उनको क्या करना है, उनको एक दूसरे के अकाउंट मतलब रोहित को मोहित के अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफर करनी है। ठीक, जब रोहित मोहित के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहता है तो रोहित ने क्या किया कि सबसे पहले मोहित के अकाउंट्स के मतलब रोहित ने अपनी आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले क्या किया, एक हैश एल्गोरिथम की सहायता से एक डाइजेस्ट वैल्यू निकाली, जिसको कि हम फिंगरप्रिंट्स के नाम से जानते हैं। तो वो फिंगरप्रिंट निकालने के बाद क्या किया मोहित ने कि उस पर्टिकुलर मैसेज को और साथ में जो डाइजेस्ट है उसको क्या किया, उसको रोहित के पास सेंड किया। तो रोहित रोहित मोहित की आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी को प्रूफ करने के लिए किस किस कॉन्सेप्ट को काम में लेगा, है ना। इस टाइप से मान चलो केस इस टाइप क्वेश्चन बन गया, तो मतलब ये इस डायग्राम के ऊपर पूरा क्वेश्चन है, वो नहीं डायग्राम के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। तो आपके आज के दिन केस इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जनरली आज के दिन आपका जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मली ये देखा जाता है कि रटे रटाए क्वेश्चन है ना बहुत कम बनते हैं। अब कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना दिया जाता है। जनरली कुछ एग्जाम आपके इस टाइप के होते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन इस टाइप बनाए जाते हैं, या आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से ऑप्शन चूज करवाता है, इनमें से कौन से सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट फोर्थ सही है। तो उस टाइप के एग्जाम के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि आपको परफेक्ट तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, कॉन्सेप्ट हमने ये समझा है कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर मैसेज है उस मैसेज में कोई भी अल्टरेशन नहीं किया गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस चीज को हम क्या करते हैं, इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। और उसको प्रूफ के लिए हम किसकी बात करते हैं, हम मैसेज डाइजेस्ट की बात करते हैं। और मैसेज डाइजेस्ट बेसिकली मैसेज का एक फिंगरप्रिंट होता है ना। मैसेज का क्या होता है, एक फिंगरप्रिंट होता है जो कि हमें यह एंश्योर करवाता है कि इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर किसी टाइप से कोई चेंजमेंट
नहीं किया गया, ठीक है। और उसी के लिए हम क्या करते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की बात करते हैं, है ना। जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है वही मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको सेपरेट आपको नोट डाउन नहीं करना, इसमें उसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया गया है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट आपका किस टाइप से कैसे वर्क करता है, ठीक। तो हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो डिजिटल सिग्नेचर की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास में जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड हमारा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली होता है क्या कि जो हमारा सेंडर होता है, जो हमारा सेंडर होता है वो क्या करता है, वो अपनी सेल्फ की प्राइवेट की से जो पर्टिकुलर मैसेज है उसे एनक्रिप्ट करता है। लेकिन रियलिटी में डिजिटल सिग्नेचर में ओरिजिनल मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं किया जाता। डिजिटल सिग्नेचर क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो ओरिजिनल मैसेज होता है, सबसे पहले जो ओरिजिनल मैसेज होता है उस ओरिजिनल मैसेज को हम क्या करते हैं, हम एक हैश फंक्शन अप्लाई करके और उसकी डाइजेस्ट वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास में जो ओरिजिनल जो मैसेज है, आप पास ओरिजिनल जो मैसेज है जिसको कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्या है ओरिजिनल मैसेज, मतलब यहाँ पे क्या है, एम है। उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम एक हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हैश फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस पे हम एक हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे हम इस पे हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, डाइजेस्ट वैल्यू। इस मैसेज क्या होगी, डाइजेस्ट वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस मैसेज की डाइजेस्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डाइजेस्ट वैल्यू को, इस पर्टिकुलर डाइजेस्ट वैल्यू क्या करेंगे, हम एनक्रिप्ट करेंगे। धना किसको एनक्रिप्ट करेंगे, इस डाइजेस्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे हम एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम अप्लाई करके और हम क्या करेंगे, हम एनक्रिप्ट करेंगे किसको, डाइजेस्ट वैल्यू को। तो ना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से चीज समझनी है कि अब हमने जो पर्टिकुलर जो हमने डेटा को डाइजेस्ट किया है वो ओरिजिनल मैसेज नहीं है, ओरिजिनल मैसेज नहीं है। तो फिर क्या है, एक डाइजेस्ट वैल्यू है, एक डाइजेस्ट वैल्यू है जिसे हमने क्या किया, एनक्रिप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ मेंशन भी कर देता हूं कि यहाँ पे सेंडर सेल्फ प्राइवेट की से मैसेज डाइजेस्ट को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि एनक्रिप्शन के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एनक्रिप्शन में क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिनल मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं कर रहे, हम किसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं, हम डाइजेस्ट वैल्यू को एनक्रिप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में जब हम भेज रहे हैं इनसिक्योर चैनल में भेज रहे हैं, तो हम भेजते समय जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है ना, ओरिजिनल मैसेज तो हम भेजते हैं और साथ में क्या भेजते हैं, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट। तो हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल मैसेज तो भेज दिया और ओरिजिनल मैसेज के साथ हमने क्या कर दिया, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट को हमने क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद जैसे ही रिसीवर के पास यहाँ पे डाइजेस्ट वैल्यू प्राप्त होती है तो उसको वापस से क्या किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है। अब देखना डिक्रिप्शन जो किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, इस एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट का किया जा रहा है। और डिक्रिप्शन करने के लिए हम किसको काम में ले रहे हैं, सेंडर की पब्लिक की को, ठीक है। मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्शन करने के लिए सेंडर की पब्लिक की को काम में लिया जाता है, सेंडर की पब्लिक की को काम में लेते हैं। इसका मतलब अब हमने क्या किया, जो सेंडर है उसकी पब्लिक की से मैसेज क्या कर दिया, डिक्रिप्ट कर दिया, ठीक। अब मैसेज को डिक्रिप्ट करने के बाद में सेम कॉन्सेप्ट वही आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भाई आपका मैसेज क्या हो गया,
डिक्रिप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैसेज डिक्रिप्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है वो क्या हो चुका है, डिक्रिप्ट हो चुका है। तो डिक्रिप्ट होने का मतलब सेम कहानी वही है, इसको हम सेम काम वही करेंगे कि वापस से हम क्या करेंगे, हमारा क्या करेंगे, हम हैश फंक्शन अप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम हैश फंक्शन अप्लाई कर देंगे, और हैश फंक्शन अप्लाई करके क्या करेंगे, वही सेम कहानी, डाइजेस्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, किसकी, मैसेज की, और क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और दोनों कंपेयर करने के बाद में अगर दोनों सेम मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीवर को दे देंगे। दोनों सेम मिल जाती है तो यहाँ पे रिसीवर को दे देंगे। वो सेम कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आपके अभी मैंने आपको बताया था। अब देखो, अब इससे बेनिफिट क्या मिला, देखो समझो इससे बेनिफिट क्या मिला। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उस कॉन्सेप्ट में सेंडर अपनी प्राइवेट की से एक पर्टिकुलर डाइजेस्ट वैल्यू को क्या कर रहा है, एनक्रिप्ट कर रहा है। तो अगर सेंडर की पब्लिक की से अगर वो डाइजेस्ट वैल्यू डिक्रिप्ट हो जाती है तो हम किस चीज को प्रूफ कर देंगे, ऑथेंटिसिटी को प्रूफ कर देंगे, ऑथेंटिकेशन को हम प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से हमने किस चीज को प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया किसको, ऑथेंटिकेशन को प्रूफ कर दिया कि सही पर्सन ने मैसेज भेजा है, इसको हमने ऑथेंटिकेट कर लिया। दूसरा, हम हैश फंक्शन की सहायता से डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम किसको प्रूफ कर रहे हैं, हम इंटीग्रिटी प्रूफ कर रहे हैं। हम किसको प्रूफ कर रहे हैं, इंटीग्रिटी प्रूफ कर रहे हैं। और आपकी इंटीग्रिटी प्रूफ होने के बाद में अगर मैसेज आपके सही पर्सन ने भेजा और सही मैसेज भेजा है तो बाद में वो डिनाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम किस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, हम नॉन रेपुडेशन को हम प्रूफ कर रहे हैं। तो हम ये तीन चीज प्रूफ कर रहे हैं किसके अंदर, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे आप ओरिजिनल मैसेज ही भेज रहे हो, यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज ही भेज रही हो किसमें, इनसिक्योर चैनल में, पब्लिक नेटवर्क में। ये पब्लिक नेटवर्क भाई, ये कैसा नेटवर्क है, ये पब्लिक नेटवर्क। अब इस पब्लिक नेटवर्क के अंदर आपने ओरिजिनल मैसेज ही भेज दिया, तो आपने जो मैसेज भेज दिया इसका मतलब आपने डेटा भेज दिया, तो उस डेटा को तो कोई भी देख लेगा, और कोई भी देख लेगा तो क्या नहीं कायम होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी कायम नहीं होगी। तो आपका डिजिटल सिग्नेचर कभी भी आपका कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी चाहिए तो फिर आप सेपरेट एल्गोरिथम लगा सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर कहता है भाई मैं तो आपको तीन चीज प्रोवाइड कर दूंगा, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुटेशन, तीन चीज तो देने की जिम्मेदारी मेरी है। एक्स्ट्रा आपको जो भी फंक्शनलिटी चाहिए आप अलग से अपनी फंक्शनलिटी अप्लाई करो, आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी मिल जाएगी। देखो इसी टाइप से सेम कॉन्सेप्ट ये आपके अप्लाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पे साफ साफ देखो कॉन्सेप्ट के रूप में किस टाइप से अप्लाई किया हुआ है, समझो। देखो अलाइस और बॉब्स दो आपके कंप्यूटर हैं जिनके बीच में क्या किया जा रहा है, मैसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो मैसेज है, मैसेज के ऊपर एक साइन किया जा रहा है ना, साइनिंग एल्गोरिथम से साइन किया जा रहा है, और जिसमें जो की काम में ली जा रही है वो की कौन सी काम में ली जा रही है ना, अलाइस की स्वयं की प्राइवेट की काम में ली जा रही है, ठीक है। उसके बाद में मैसेज और सिग्नेचर दोनों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, ठीक है। एक चैनल है जिसको हम पब्लिक नेटवर्क कहते हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, इनसिक्योर चैनल कहते हैं, उसके माध्यम से ओरिजिनल मैसेज को और सिग्नेचर को दोनों क्या किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है। और बाद में जब ये मैसेज यहाँ पे प्राप्त होता है और सिग्नेचर प्राप्त होता है तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइस की पब्लिक की काम में लेते हैं, अलाइस की पब्लिक की काम में लेते हैं। और अगर ये पर्टिकुलर आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो जाता है अलाइस की पब्लिक, इसका मतलब ये मैसेज सही है, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस चीज को प्रूफ कर देते हैं, ठीक। अब देखो साफ साफ मेंशन किया गया, ए डिजिटल सिग्नेचर नीड ए पब्लिक की सिस्टम, the signer sign with her private key, the verifier verify with the signer public key। साइनर जो होता है वो स्वयं की प्राइवेट की से मैसेज को क्या करता है, साइन करता है, और जो वेरीफायर होता है वो वेरीफाई किससे करता है, वो वेरीफाई करता है साइनर की पब्लिक की से। और डिजिटल सिग्नेचर होता है वो पब्लिक की सिस्टम पर बेस्ड होता है, इसका पब्लिक की साइफर पर बेस्ड होता है, ठीक। देखो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में मैंने साफ साफ मेंशन किया, एक क्रिप्टो सिस्टम यूज द पब्लिक एंड प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। क्रिप्टो सिस्टम्स के अंदर पब्लिक और प्राइवेट की रिसीवर की यूज की जाती है। नॉर्मली अभी तक मैंने जो क्रिप्टो सिस्टम्स की बात की थी उसमें पब्लिक और प्राइवेट की हम किसकी यूज कर रहे थे, रिसीवर की। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में चेंज हो जाता है, ए डिजिटल सिग्नेचर यूज द प्राइवेट एंड पब्लिक की ऑफ सेंडर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक और प्राइवेट की किसकी काम में लेते हैं, हम सेंडर की काम में लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स को उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया है, जिसमें क्या किया, एक मैसेज है, उस मैसेज के ऊपर हमने क्या किया, एक हैश फंक्शन अप्लाई किया है, जिससे हमारे क्या प्राप्त है, ए डाइजेस्ट वैल्यू को हमने क्या किया, अलाइस की प्राइवेट की से हमने क्या कर एनक्रिप्ट किया, इसका मतलब वो साइन हो गया, वो हमने क्या कर दिया, साइन कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने मैसेज को और सिग्नेचर को हम दोनों क्या कर दिया, भेज दिया। उसके बाद जो डाइजेस्ट वैल्यू है उस डाइजेस्ट वैल्यू को अलाइस की पब्लिक किस क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर डिक्रिप्ट हो जाएगी तो मतलब क्या, वेरीफाई हो गई। और वेरीफाई होने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर डिक्रिप्टेड डाइजेस्ट वैल्यू और कैलकुलेटेड हैश फंक्शन की डाइजेस्ट वैल्यू को हम मैच करेंगे। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि आपके मैसेज के अंदर कोई भी अल्टरेशन नहीं हुआ, और इसी बेस पे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है किसका, डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। ठीक, हाँ जी, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इस टाइप से कर देता हूँ एक बार, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, मैच करवा देते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे एक तो किससे, एक तो इसकी और एक इसकी, है ना। और अगर सेम हो जाता है, अगर सेम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम मैसेज को यहाँ पे रिसीवर को दे देंगे, हम मैसेज को रिसीवर को दे देंगे, सेम हो जाता है। और अगर डिफरेंट हो जाता है, अगर डिफरेंट हो जाता है डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। इसके अलावा हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, फिर डिस्कार्ड। हाँ, एक बार नोट डाउन करो, अब बोलो आप। हाँ जी, ये चीज समझ में तो आ गया ना, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। आपके डिजिटल सिग्नेचर के अंदर जो वर्किंग परफॉर्म हो रही है, इस वर्किंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि कौन किस टाइप से कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। और यहाँ पे ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया ना कि आपको कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेसी प्रोवाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर तो ओरिजिनल मैसेज को ही नेटवर्क में ट्रांसमिट करवाता है। अगर ओरिजिनल मैसेज ही ट्रांसमिट हो गया तो फिर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ कायम रही, कॉन्फिडेंस कायम आपके नहीं रहती है। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट ये नोट डाउन कीजिए, इसमें दोनों पॉइंट्स अच्छे पॉइंट है, पॉइंट लिख लीजिए। जो मैंने इंग्लिश में जो पॉइंट मेंशन कर रखे हैं लिख लीजिए, अच्छे पॉइंट दोनों, है ना। डिजिटल सिग्नेचर किस पर बेस्ड होता है, पब्लिक की सिस्टम पर बेस्ड होता है। और द साइनर होता है, साइन करने वाला होता है, वो अपनी स्वयं की प्राइवेट की से साइन करता है। और जो वेरीफायर होता है वो आपके किसकी, साइनर की पब्लिक की से वेरीफाई करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर में जो साइन करने वाला होता है वो स्वयं की अपनी ही प्राइवेट की से मैसेज को साइन करता है, जबकि जो वेरीफायर होता है वो किसकी, साइनर की पब्लिक की से वेरीफाई करता है। नॉर्मली जो
जो क्रिप्टो सिस्टम होता है, क्रिप्टो सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट की रिसीवर की काम में लेते हैं, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें पब्लिक और प्राइवेट की किसकी, सेंडर की काम में लेते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है आपके नॉर्मल क्रिप्टो सिस्टम में और आपके डिजिटल सिग्नेचर में। हाँ हाँ, दोनों पॉइंट अच्छे पॉइंट, दोनों पॉइंट लिखने हैं। इन पॉइंटों को इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी मतलब सेम ही पॉइंट में। हिंदी देखो, क्रिप्टो सिस्टम जो होता है उसमें पब्लिक और प्राइवेट की रिसीवर की काम में लेते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक और प्राइवेट की सेंडर काम में लेते हैं। ठीक है, नीचे और पॉइंट तो ये कहना चाह रहा है। ऊपर और पॉइंट कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो आपकी पब्लिक की सिस्टम पर बेस्ड होता है, और डिजिटल सिग्नेचर में जो साइनर होता है वो साइनर स्वयं की प्राइवेट की से मैसेज को साइन करता है, जबकि जो वेरीफायर होता है वो वेरीफाई किससे करता है, साइनर की पब्लिक की से। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसी इसी के बेस्ड पे ये आपकी क्वेश्चन, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको नोट डाउन नहीं करना, इसको ही मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने साइन और यहाँ पे डाइजेस्ट की हमने बात की थी, और यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बता रखा है कि आपका जो जो पर्टिकुलर जो अलाइस और बॉब्स के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो ओरिजिनल जो मैसेज है, उस मैसेज को हम, कंप्लीट मैसेज को हम एनक्रिप्ट नहीं करते हैं। हम एनक्रिप्ट किसको करते हैं, उस मैसेज की डाइजेस्ट वैल्यू को एनक्रिप्ट करते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो एसिमेट्रिक की साइफर होता है वो आपके स्मॉल मैसेज के लिए काम आता है। एसिमेट्रिक की साइफर किसके लिए काम आता है, स्मॉल मैसेज के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए जो चीजें कर रहे हो, जो एल्गोरिथम आप काम में ले रहे हो, वो एल्गोरिथम भी तो आपको इंप्लीमेंट करनी है। उस एल्गोरिथम के लिए भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और एल्गोरिथम के लिए जो कैलकुलेशन करते हो उसके लिए भी आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग पावर क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोसेसिंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपका जो नॉर्मल जो कंप्यूटर होगा वो क्या हो जाएगा, हैंग होने लग जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, एल्गोरिथम का जो कैलकुलेशन जब करते हो, उस कैलकुलेशन को करवाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम जो एसिमेट्रिक की साइफर है उसको हम स्मॉल मैसेज अप्लाई करते हैं, और स्मॉल मैसेज अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो पर्टिकुलर मैसेज है, ओरिजिनल डेटा है, उस ओरिजिनल डेटा पे हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई ना करके हम उसकी एक क्या निकाल लेते हैं, एक डाइजेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, एक हैश फंक्शन को काम में लेके। ठीक है, और डाइजेस्ट वैल्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, हम हमारे एसिमेट्रिक की साइफर बेस्ड जो प्राइवेट की और पब्लिक की कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास जो इनसिक्योर चैनल है, इसमें हम ओरिजिनल मैसेज और साथ में जो हमारे पास में जो सिग्नेचर है ना, जो डाइजेस्ट वैल्यू के ऊपर जो आपका जो साइन किया हुआ चीज है ना, इसको हम सिग्नेचर कह रहे हैं, इन दोनों को हम भेजते हैं, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपके डिजिटल सिग्नेचर में कार्य करता है। ठीक, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे नोट डाउन करके मैं पॉइंट लिख देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। लिख लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या हम बात करें किसकी, प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है भाई, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी चाहिए तो फिर आप क्या करते हो, आप सेपरेट अलग से एल्गोरिथम काम में ले सकते हो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए। ठीक है, आप सेपरेट अलग से एल्गोरिथम काम में लेके और आप प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेगा। डिजिटल सिग्नेचर तो आपको ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करवा के देगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड, जो हमारे पास में सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमारे पास में सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में इतना ही है। आप क्रिप्टोग्राफी के इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे और नेटवर्क्स में हम डिफरेंट लेयर्स की सिक्योरिटी के बारे में और समझेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करेंगे। फिर हमारे पास में आगे का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वायरस के टाइप्स, एंटीवायरस, उनके बारे में बातें करेंगे। साथ में हम बैकअप रीस्टोर जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।